में 133 नंबर, BRJ 494 4 में 4 लिखे, 4 हो गया, 4 में हाँ। अभी 127 सिल्वर में, GK 197 का ये, हाँ अभी हो गया खलास। खल्लास। और बाकी आधा ये वाला वो अभी उसका नंबर बाद में आएगा, बाद में आएगा। अभी 10 4 पे होते हैं। अभी 10-4 लिखना है ना। ये लिख देता हूँ दोबारा। हर सिटी में कोई एक ऐसा इंसान जो अपने जज्बे से दुनिया और आज बड़े बड़े बिजनेस हाँ हाँ और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए। हो गया 8-4 का हो गया सर ना। ये 2 नंबर गाला। मतलब क्वांटिटी के 4 कॉलम बनाएंगे ना, 1 नंबर गाला 2 नंबर गाला। हाँ क्वांटिटी 4, इधर ऊपर जो लिखेगा ना हाँ। 1 नंबर 2 नंबर ऐसा गाला लिखने का, गाला तो लिखना है गाला, और हाँ। इधर 1 2 3 ऐसे लिखना हाँ हाँ है। तो क्वांटिटी इसमें आ जाएगा उतना, इसमें उतने है हाँ लाइन से। देखो अगर 3 लिखा है तो ये गाला नंबर 3 में 2 है, ये गाला नंबर 2 है तो इसमें 2 है, ऐसा करके टोटल तुम्हारा 3 क्वांटिटी हो जाएगी। हाँ हाँ। समझ आया? तो ढूंढने में आसानी रहेगा हाँ, ना। समझ जाएगा। अभी तीसरा गाला चल रहा है, अभी अपना ये 2 गाला तक हो गया, तीसरा गाला कौन सा देख मार रहा हूँ, तो किधर गया हो? ऊपर गया मसाला अगर लेके आओ, मसाला लेने का। और क्या मसाला ले रहा हो? ऊपर वाला 10 4 है,
बोलो। आओ यार जल्दी, आ रहा। बोतल का पानी नहीं लेके आओ, ठीक है उसका शुरू किया जाए। हाँ, कुछ नाश्ता वास्ता मंगा रहे हो? अरे वो आएगा, टेंशन मत लो। हाँ। हेलो। मसाला लाने गए थे। मसाला किधर? कौन सा मसाला? हाँ हाँ। मैंने 10 4 लिखा, 134। अभी ऐसे देखो रफ्तार चालू हो रहा है बराबर। और दूसरा क्या, ये गाला नंबर 3 अभी 1 2 हो गया, अभी ये गाला तीसरा पकड़ रहा है। ये नंबर क्या लिखना है वो डिसाइड कर रहे हैं इसको, कितना नंबर देना है। तो ये भी क्या, इधर मैं लिखता हूँ ये भाई ये गाली में ये 4 नंबर होगा। क्या नंबर नीचे वाला ये तीसरा दे रही है। नीचे वाला तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, 12 4 का 55। गाला नंबर 3 क्या ये ऊपर का 4 नंबर है। सिल्वर 134, लाइटी 200। दस 4 का हाँ दफ्तर में लिख लीजिए वो तो थोड़ा अपने पास कितना वो तीन है। ये रूबी में 112 USB 739। तो 12739 ना। हाँ। वापिस रूबी में 102 नंबर, 961। तो भाषा बोला 102 नंबर, 961। हिंदी है ना। हाँ। तीन है। अभी वापिस लिखो रूबी में 103 नंबर, LJ 873। 103। तीन है। अभी 1 सिल्वर, LG 354। ट्रिपल वन 354 बोला ना। हाँ। चलो BSL है ना दोबारा देखना। हाँ।
देखो 111 नंबर बोल रहा है BSL SD354 12 सीट 10-4 का वापस 3SL 111 12 सीट हो गया वापस 111 सिल्वर में SD 275 10/4 बरोबर ना लक्ष्मी 354 वाला एक और बढ़ा दो 12 तक दिया अभी 123 रूपी जर्सी 123 रुपये जर्सी 566 कितना एक सिल्वर में 112 नंबर जर्सी 356 दो ना रूबी 130 नंबर आपका जो बिल होता है वो पूरे महीने के अमूमन बाकी महीने अमूमन हर महीने जितना मिलता है बचत की जगह ऐसी खपत हो जाती है क्यों क्योंकि क्या क्या एसेंशियल के चक्कर में शुगर ले लो इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ रिफाइंड ले लो सॉस ले लो सिल्वर में 53 SD 272 अरे बहुत सस्ता आप अंदर पूछते हो हमें डिस्काउंट एसेंशियल तरीके से आप मिटाना चाहते हो कैशबैक ये के बारे में चलो 5वीं स्ट्रैटेजी पे आते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग प्राइसिंग इज नॉट अबाउट कॉस्ट और कॉम्पिटिशन 126 सिल्वर गारंटी 352 बात करेंगे अमूमन जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तब कॉस्ट प्लस नहीं चलता है तो शुरू में कॉस्ट प्लस चलता है सिंपल सिल्वर गारंटी 352 सारा डेटा आपको नहीं चाहिए छठी स्ट्रैटेजी कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है आप डिमांड प्राइसिंग डिफरेंशिएट करके रेट कर सकते हो अपने राइवल्स आप दूसरों के प्राइस पर बेंचमार्क क्रिएट मेरी बात समझना रीजन सिल्वर बोल रहा है ना हां कस्टमर को रीजन 10% आइटम भी 90% कितना सीट 10% पे डिस्काउंट देंगे ज़्यादा कस्टमर आ जाएगा बाकी जैसे बोलते हैं कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग कॉम्पिटिशन के मुकाबले जो ज़्यादा चीज़ बिकती है सबसे ज़्यादा LT 352 प्रीमियम प्राइसिंग क्या है ये जितना एक्सपेंसिव होता है नीचे से आपको 11 कैपिटलाइज करते हैं सिल्वर टारगेट करना है सारा है कुश्ती है ये से है वर्षाचे है ये प्रोडक्ट पे और प्रीमियम सर्विस पे चलता है सबसे नहीं चलता जो खास आइटम इसी के 114 नंबर
सर पेनिट्रेशन प्राइस 114 ये वो होता है जब आप कंपटीशन में सारी चीजें बदली करते हो और दूसरे की तैयारी कौन सा है शुरुआत करते हो, जैसे जियो आया ये पेनिट्रेशन से ये ऐसा पेनिट्रेट कर दूं तो पहले सारी मार्केट कैप्चर कर दूं, बाद में फाइट करूं। सभी लोग करते हैं, ओला उबर की शुरुआत नहीं किया, वही मेरी शुरुआत नहीं किया। ये 154 हाँ आपका कस्टमर बेस वो चीज, हाँ। अटेंशन सबके संगमित करके अपने पास लेकर के आ जाए, मार्केट शेयर बड़ा हो जाए, बाद में जब कस्टमर रिपीट आने लगेगा तो अच्छा दिक्कत क्या है, अगर आपने बहुत इन तक पेनिट्रेशन प्राइसिंग पे जाते रहे मार्जिन दिख भी नहीं रहा है नहीं देख रहा उससे अच्छा क्या है हाई लो प्राइसिंग क्या होता है, शुरू में महंगी आइटम धीरे धीरे रेट कम हमेशा अडॉप्शन करते हैं, शुरू का कस्टमर दिख नहीं रहा है क्या ऊपर से ये हो रहा है क्या दिखा एप्पल आईफोन पहले लाख रुपये का आएगा, एक दो जाई खत्म अभी हाँ, ये आ गया। कैपिटलाइज कर सकते हो, आप कंपटीशन पे डिपेंड नहीं रहते, स्टॉक है स्टॉक पे तो लिखो स्टॉक नहीं है टेक्नोलॉजी में करो इसमें देखो शॉप आप जब डिमांड कम हो जाती है तो उससे हाई पहले क्या देखो प्राइस बाद में ले सकते हो, और जब समय आपके चौक फालतू आइटम बच जाती है तो आप नहीं स्टॉक का मतलब क्या है, आप वो आइटम को पहले बेचो जब नया ए, और बात समझते हैं एंकर प्राइसिंग होता है, एंकर प्राइसिंग क्या है, इसमें प्रमोशन काम करता है, प्राइस एंकर प्राइसिंग जिससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है हमारे पास, रिटेलर की स्ट्रैटेजी, नाम की स्ट्रैटेजी ध्यान से सुनिएगा, नोट सुनाइएगा, सेम प्रोडक्ट का सेम प्राइस सेम शॉर्ट का एक से ज़्यादा एक उससे रिलेटेड एक प्राइसिंग उसको ज़्यादा समझ में आएगा, सिलेबल उसमें जो नंबर ये काम करो उससे आपने कोई चीज़ देखनी है ऊपर से जो होता है चिप आने वाला फाड़ के यहाँ लगा दो 3 नंबर डालो हाँ हाँ बंडल प्राइसिंग लेते हैं, बंडल प्राइसिंग क्या है, इकट्ठे करके प्रॉफिट अपना माल बेचता है, साथ में बहुत चीज़ें बंडल कर देता है, उससे माल बेचना आसान हो जाता है। जैसे आप समझते हैं तेज एक न्यूज़ चैनल है आज तक का, जब आज तक को अपनी एडवर्टीजमेंट बेचनी पड़ती है तो साथ में वो तेज को भी क्लब करके बेच देता है, एक्स्ट्रा वैल्यू आपने ऐड कर दी अपने एक्सपीरियंस में, और इससे क्या होता है कि लो डिमांड और लो डिमांड के जो प्रोडक्ट है ना वो भी आप साथ में क्लब करके बेच देते हो, जो माल बिक नहीं रहा था आपका वो भी अपने क्लब करके बेच दिया, बड़ा फायदा होता है। एक होता है कीस्टोन प्राइसिंग क्या है, होलसेल प्राइस से डबल करके बेचना, ये तभी बेच सकते हो जब आपकी सब्सटैंशियल शिपिंग कॉस्ट आती है, पीछे की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है या टर्नओवर बड़ा स्लो है तो आपको वही मार्जिन चाहिए बहुत ज़्यादा, या फिर कोई यूनिक आइटम आपके पास में, तो बोलते हैं कीस्टोन, कुछ ही प्रोडक्ट में काम आता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन पूरी कीस्टोन पे ही चलती है, मर्चेंडाइज को होलसेल के डबल रेट पे बेचने की कोशिश करो। एक होता है चार्म प्राइसिंग, चार्म प्राइसिंग ये पिछले वाला जो मैंने आपको प्राइसिंग बताया था ना जो मुश्किल लग रहा था एंकर, उससे मिलता जुलता है। चार्म प्राइसिंग का मतलब क्या है, आप प्राइस में लास्ट में लाइन कर सकते हैं, 1 रुपये से कम कर सकते हैं। अब मेरी बात समझना, 300 रुपया और 299 रुपया फर्क तो 1 रुपये का है, लेकिन ये परसीव अलग प्रकार से किया जाता है। 300 रुपया अलग लगता है, 299 अलग लगता है, 200 की रेंज दिखाई देती है, इसको बोलते हैं चार्म प्राइसिंग, बहुत काम आता है। मैंने इस तरह के कई वीडियोस फ्री वीडियोस भी दे रहा हूँ मैं आजकल यूट्यूब पे, और मैं आपको व्लॉग चैनल के बारे में बता देता हूँ, मेरे जो ओरिजिनल चैनल खास चैनल है वहाँ पर भी आज 1 करोड़ 68 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो आपको फ्री नॉलेज लेते रहना चाहिए, जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है, बिना ज्ञान जीवन में केवल दुख। वैसे एक बात बताऊँगा आपको, हमने आज एक बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, जिंदगी को भी बदल सकती है, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला ये 4 दिन यानी कि आज से लेकर 27 हमें अब हम चाह रहे हैं अनलॉक योर, हम पूरे देश में अब पूरा का पूरा बिजनेस अनलॉक कर रहे हैं। शुरू के अंदर हमने लर्न एट होम कैंपेन का, लर्न एट होम कैंपेन उस समय हमने ये के साथ 6 लेकिन इस समय सब आप घर के अंदर बंद थे, इसीलिए लर्न एट होम कैंपेन करके आ रहे हैं, 112 रुपीस अनलॉक 4 दिन 4000 कस्टमर्स को आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपने बिल्कुल 4 दिन में केवल 4000 देखने कस्टमर 4 यानी कि आज संडे 911 आज भी आधा दिन जीएल आज भी मिला 4 दिन में 4000 मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। बदल जाएंगे हर हालात यदि गौर से सुनिए मेरी बात, क्योंकि इसके बाद मैं रिपीट करूंगा। 4 नंबर निकला। कोई भी स्ट्रैटेजी
प्लानो ग्राम का मतलब क्या है? अपने स्टोर को हाई लेवल हाई बेचना चाहते हो तो हाँ 911 हाई लेवल पे रखने से बड़ा फायदा होता है। जैसे आपको चीज समझिए, आपको 3 फुट 5 फुट स्ट्रैटेजी नंबर क्या बोले? क्या चीज शुरू करते हो, क्या चीज करते हो? जब बड़े स्टोर में जाते हो तो वहाँ पे अंडा दूध ब्रेड या जो पानी की बॉटल या कुछ इस प्रकार की ऐसे आते हैं। क्यों? ताकि आप देखना, आप जो फ्रिज में पड़ी चीजें वो चीजें लास्ट में पड़ी क्योंकि क्या है, देखो आप क्या कोई सामान या बहुत हाई लेवल इसीलिए जब भी हायर लेवल वेट सामने आपको जो सामान बेचना है उसको आपके लेवल पर क्या कहते हैं इसे, हायर द फेस थिंग मोर विजिबिलिटी। जितना वो देख सकता है उतनी विजिबिलिटी आती है। हायर द विजिबिलिटी हायर द सेल्स। जितना जवाब दिखेगा उतना दिखेगा। तो बात क्या है, आपको 4 चीजें साइज ऑफ विड्थ ऑफ हायर कितना होना चाहिए वहाँ पे। तीसरा, आपके स्टोर की हाइट। चौथा, जो हाई लेवल के सामान है उसकी हाइट। जब अपनी दुकान के अंदर 4 चीजों का ध्यान रखोगे तो आप हाई लेवल पे वो माल बेचोगे जो आप इससे संबंधित क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टोर विजुअल। टॉप स्ट्रैटेजी कवर स्ट्रॉन्ग स्टोर विजुअल। एक तो हो गया अंदर को ठीक करना है, जो सामान कहाँ रखना है, और एक हो गया पूरी दुकान को ये एक एक्सपेंस नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट है आपका लेआउट होता है। ये डिसीजन आप पे डिपेंड करता है कि आप एक लो कॉस्ट प्लेयर हैं या आप हाई सर्विस मार्केट में काम करना चाहते हैं। लो कॉस्ट प्लेयर है तो आपने लेआउट डिजाइन को उतना पैसा मत खर्च करो, लेकिन हाई सर्विस हाई मार्जिन हायर रिजल्ट जाना चाहते हो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोर विजुअल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप क्या करेंगे, हाई टैग कलर को पीपल बाय अपीलिंग को स्टोर अपीलिंग लगता है, विजुअली लगता है तो आते हैं। अंदर से नीट एंड टाइडी। मैंने एक शोरूम का विजिट पाया, चलो और अरब के बारे में एक तुमने इसे 908 बोला ना? 908 बोला ना? हाँ 908 का 2 लिखा है। तो 8 का 272 का करो, ये लिख दिया। उसके बाद अभी उसके बाद 111 का बोला था, 358 का। एक सेकेंड, ये कौन सा बोल रहा है? ये रूबी है क्या? रूबी का हाँ। रूबी हाँ 358 ना? दोनों बोला था। हो गया। हो गया। उसके बाद में आपको बोला हूँ 134 नहीं, रूबी है क्या सब? रूबी 3 चीज बोला है। बोला था, वो वापिस 2 और बोला था, 5 का। ठीक है, 678 है। हाँ रूबी में 102 नंबर। अगर ले ली ये स्कीम पूरा हो जाएगा आपका जल्दी 961। 961 कितना? एक अगली स्ट्रैटेजी नीलवा। माइंड शेयर इक्वल्स टू मार्केट शेयर। जितना ज़्यादा माइंड शेयर कैप्चर करोगे 112 इसमें जल्दी मतलब सामने वाले के सेंसेस साइज का हियरिंग का दो दो इंद्रियों के द्वारा 370 नंबर GL। देखो आपने कस्टमर से किसी तरह से बात आपके साथ 370 011। ये मेरे पास नहीं होगा शायद, डिब्बा 370 मेरी बात समझिएगा भाई।
देखो नंबर देखना उसका क्या है, BLL क्या है, नहीं ये चेप 011 नीचे बना दो। 370। हाँ बोलो। और ये नहीं आगे नंबर 011 नहीं, ये नंबर लिख के आगे क्या लिए? यार 370 हम्म GL हम्म FH Yep. या हाँ 011 011 011 हाँ इसकी कार्ड चाहिए 8 चर ना 10 चर ना? अच्छा। 4 है भाई 40i अभी क्या बोली था? अभी 4 में आएगा 111 393 हम्म वापिस 4 का 112 नंबर 40i नंबर 740 हम्म हाँ ये जो है ना उन आइटम के लिए जो सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, इजीली ट्रांसपोर्टेबल। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को भी काम आता है। देखो गोल्ड क्या है, मार्केट कवरेज करता है। जैसे ऑटो शॉप की, रिटेलर की, ग्रोसरी की, हार्डवेयर की, ये वो आइटम्स हैं जो पूरे देश में फैलाई जाती हैं। 512 रुपये बहुत इंटेंसिव है, मार्केट में होगा डिस्ट्रीब्यूशन कभी मिलेगी, प्रोडक्ट रेपुटेशन, ये इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी थी, सैचुरेशन के लेवल तक पहुंचा दो, इतना पहुंचा दो, वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। और अगर आपका बजट पता चलता है, अगर ग्राहक आपकी दुकान में आता है, उसको डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है, थोड़ा अजीब तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, उसके लिए थोड़ा वोकल पॉपअप ऐड करना, उनको थोड़ा चलता रहे, बोलता रहे, अनाउंसमेंट डिजिटल नीचे 993 हाउ कैन आई यूज है, और वर्बल विजुअल वोकल से मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे बिग बाजार में आप जाते हो, जो माँ बचत के 5 दिन होते हैं, वहाँ बड़ा शोर मचता रहता है, पीछे एक लड़की बोलती है, वो जी पॉइंट्स की करीब आखिरी बची है 10 डब्बी, खलबली की तीन लोगों पॉइंट की करीब अच्छे खाते हैं, वो लगानी थी कि नहीं लगानी थी, डिपो सस्ती मिल रही थी, तो उसमें क्या वो तक कंफ्यूज कर होते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, आदमी भागने लगता है। वर्बल का मतलब हुआ कुछ ऐसा आदमी कंफ्यूज होकर के अंदर ये भी होता है। वोकल का मतलब है कुछ वॉल्यूम, कुछ पिच, कुछ टोन ऑफ वॉइस, तो वहाँ पे भी वहाँ पे निकल रहा था, कोई क्विज चल रही थी। एक बार मैं गया बिग बाजार, वो कैसे जोर से बोलो राजा राज ऐसा करती था, कहती चाचा में चाची को चांदनी चौक में चट्टी चटाई, ऐसा 5 बार बोलो, हम आपको क्या है चिप्स का पैकेट देंगे। लोग बड़े एंगेज हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, और फिर वो जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं वॉइस वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, विजुअल कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, बॉडी जेस्चर कैसा है, आई कॉन्टैक्ट कितना जल्दी समझ आ जाता है। मैं ऐसे ही अपनी जल्दी वाले वीडियो यूट्यूब पर भी डालता हूँ, नए व्लॉग चैनल के बारे में बताया, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद खूब बढ़ता है। ओहो, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद खूब बढ़ता है, विजुअल उधर कद खूब बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, जो मेहनत से पढ़ता है। तो इसलिए आप भी ट्रेनिंग पे फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करो, मत करो इधर उधर पढ़ना, सीधे हमें फ़ोन लगाओ और कर लो अपने बिजनेस में वापसी। हमारा फोन लाइन नंबर है, हमारे कोर्स खत्म होते ही, ये प्रोग्राम खत्म होते ही बीच में करना तो करूँगा, लेकिन अवॉइड एंड में ही करना। नंबर नोट करके रखो, 9205444443, ये 4000 लोगों को मल्टी चैनल रिटेलिंग स्ट्रैटेजी। मल्टी चैनल का मतलब क्या है? मल्टी चैनल का मतलब जो आप
शिपिंग साइट से बेचो, बहुत तरीके होते हैं। अब ताकि क्या है, आपके कस्टमर को चॉइस मिले, कन्वीनियंस मिले, सोचो उसके बारे में। जब खुले होंगे खरीद के हर द्वार, तभी बढ़ेगा आपका व्यापार। इसमें क्या है जी, प्राइसिंग की खास बात क्या है, आपके कस्टमर के पास चॉइस रहेगी कि ऑनलाइन का सस्ता दे रहे हो तो वो आपसे ऑनलाइन ले लेगा। इसमें रीच की बात हो गई, आप इसमें ऑनलाइन जा रहे हो तो आप रीजनल से नेशनल से ग्लोबल जा सकते हो। आप मल्टीपल करेंसी, मल्टीपल टाइम जोन, मल्टीपल कंटेंट के द्वारा मल्टीपल कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। 20 वी है परजुएशन। परजुएशन भी बड़ी कमाल की बात है। इसमें 4 प्रकार के परजुएशन है, ब्लाइंड परजुएशन, फुल परजुएशन, पुश परजुएशन, नो परजुएशन। ये मैं थोड़ा एक ही ग्राफ से आपको समझा देता हूँ जी। एक होता है जी शॉपर की नीड और एक होता है शॉपर की वांट। मेरी बात सुनो, शॉपर की नीड और शॉपर की वांट। देखो कई बार क्या होता है, कस्टमर की जरूरत है वो, लेकिन इच्छा ज़्यादा नहीं, पर ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। वो प्रोडक्ट उसके लिए ऑक्सीजन है, तो फुल परजुएशन, आपको कुछ नहीं करना, अपने आप मिल जाएगा। फिर एक होता है उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन थोड़ी इच्छा है, उसमें आपको पुश करना पड़ेगा। उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी थोड़ी सी इच्छा है बस। यानी इच्छा क्या है, मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, लेकिन मेरी लाइफ रुक नहीं रही मर्सिडीज के बिना। तो अगर आपको बेचना है तो उसको पुश करना पड़ेगा। अगर उसकी ज़रूरत भी है, इच्छा भी है, सब बात मिल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड भी है, कमिटेड भी है। इसको क्या बोलते हैं, उसके लिए ऑप्शन भी है, कंपल्शन भी है। तो इसका मतलब क्या, माल वो बिकता है जो कंपल्शन हो, अपने आप वो बिकता है जिसमें कमिटेड हो, अपने आप वो बिकता है जिसकी नीड हो, लेकिन उसमें थोड़ा पुश करना पड़ता है, जिसमें उसकी ऑप्शन है, खरीदो नहीं खरीदो, इंटरेस्टेड है, कमिटेड नहीं है, खरीदो नहीं खरीदो, वांट है लेकिन नीड नहीं, खरीदो नहीं खरीदो। आपको देखना है आपका प्रोडक्ट किस रेंज का है। कहीं आपका प्रोडक्ट ऐसे तो नहीं है कि उसके लिए कंपल्शन ना हो। जैसे बड़ा बिजनेस, लोगों का बिजनेस बड़ा करना कंपल्शन है, ऑप्शन नहीं है, भाई करना ही करना है बिजनेस बड़ा। तो इसीलिए हमने पिछली बार 6 कोर्सेज दिए थे फ्री, आज से 6 महीना पहले अप्रैल में 6-7 महीना पहले मार्च अप्रैल में हमने 6 कोर्सेज फ्री दिए थे। लेकिन अब क्योंकि नया फेज आ गया है, अनलॉक योर बिजनेस आ गया है, बिजनेस में बाउंस बैक वापसी आ गया है, इस समय हम 20 कोर्सेज फ्री दे रहे हैं। और इस बार भी हम 4 दिन के लिए दे रहे हैं। ऐसा मैं साल में 2 ही बार करता हूँ, और साल में 2 बार में वो ये एक बार आ गया है। इस बार मौका मत मिस करना, कर रहा हूँ आपसे वादा, आपको मिलेगा यहाँ ज्ञान ज़्यादा। टिके रहो मेरे साथ, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट की वीडियो हटा लिया जाएगा, नोट्स बनाते रहो। 21वीं स्ट्रैटेजी क्लिक एंड कलेक्ट मेथड। क्लिक एंड कलेक्ट मेथड क्या, क्लिक करे और बाद में वहाँ दुकान के बाहर से कलेक्ट कर ले। इसमें इंटरनेट पे आपको रहना जरूरी है। अडॉप्शन रेट ऑफ मोबाइल इज ट्वाइस दैट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट से ज़्यादा 2 गुना बढ़ गया है। सोशल मीडिया से 3 गुना ज़्यादा मोबाइल का अडॉप्शन बढ़ गया है, और कंप्यूटर से 10 गुना ज़्यादा मोबाइल का अडॉप्शन बढ़ गया। लोग मोबाइल पे आ चुके हैं। आप मिनिमम कॉस्ट पे अपनी ऐप बना लो। रेस्टोरेंट हो आपका, इन्वेंट्री बेस्ड रिटेलर हो, कोई भी सामान रखते हो, लोग क्लिक करके पहले बुक कर ले, वहाँ से ले लें। और इसमें क्या है, देखो इससे आपका इन स्टोर ट्रैफिक भी बढ़ता है, लोग आते हैं। बस पहले से प्री सॉर्टेड करके रखो उनका सामान, ताकि उनको टाइम ना लगे। लेकिन एक कहावत है कि जब आदमी दुकान में घुसता है, जिस चीज़ के लिए घुसता है वो तो लेता है, साथ में 2-4 चीज़ें और भी लेता है। इसलिए इसका बड़ा फ़ायदा है। ग्राहक जब करेंगे क्लिक, तब व्यापार में होगा आपका फ्लिक। फ्लिक समझते हैं जी, वो ड्रैग फ्लिकिंग होती है जी, क्या बोलते हैं हॉकी के अंदर, जिसके ऊपर एक सरदार जी की मूवी भी आई थी अभी। तो देखो फ़ायदा ये बोलो। है कि इससे इम्पल्स सेल्स हाँ पेपर ला, मैं बाइसन का स्टॉक देता हूँ, लिख ले। पेपर पेपर ले, मैं फिर याद दिला दूँ, हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि इसमें 49% और भी सामान ले जाते हैं। 22वीं स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन अच्छा करो, चाहे प्रिंट से करना हो, ऑडियो से करना हो, वीडियो से करना हो, SMS से करना हो, व्हाट्सएप पे करना हो, फेसबुक पे करना हो, ईमेल पे करना हो। आप कम्युनिकेशन को बढ़ाओ, अपनी सर्विसेज के बारे में बताओ, नए प्रोडक्ट जब आ जाए तब कम्युनिकेट करो, अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करो। बहुत काम की स्ट्रैटेजी आने वाली है। पर अभी समझो कस्टमर की सेलिब्रेशन डेट के बारे में कम्युनिकेट करो, कोई कॉन्टेस्ट कर रहे हो उसके बारे में बताओ, अपनी सोशल वेबसाइट के बारे में कम्युनिकेट करो, फॉलोअर्स भी आपके बढ़ते हैं। कोई कूपन्स दे रहे हो आप उनको, मोबाइल पे डिस्काउंट कूपन, कम्युनिकेट करो, बड़ा फायदा है। कस्टमर के सर्वेज और रिव्यूज लो, लेकिन कम्युनिकेट इन अ वे दैट इज मीनिंगफुल टू द रेसिपिएंट। अगर उनको मीनिंगफुल लगेगा तो वो आएंगे। एंटिसिपेटरी कंटेंट बना के दो। कंटेंट इज किंग, नो कंटेंट इज किंगडम। कंटेंट राजा नहीं है, साम्राज्य है। कम्युनिकेट करने की टेक्निक इतनी अच्छी करो। मैं भी कम्युनिकेट करता हूँ अपने यूट्यूब के माध्यम से, और आज स्ट्रीम इवेंट के माध्यम से भी कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन, एक रिटेलर सोचता है मुझे कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, अच्छे कस्टमर को कम्युनिकेट करो, उसको कुछ ऐसे कंटेंट बना करके भेजो जिससे उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। लॉयर है तो अपने अधिकारों का कंटेंट बनाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है टैक्स बचाने का कंटेंट बना करके भेज सकता है, डॉक्टर है तो डॉक्टर हेल्थ के ऊपर कंटेंट भेज सकता है। आप भी कुछ कंटेंट भेजो। इफ यू वांट टू प्रोग्रेस, कॉल अस, वी विल हेल्प यू अनलॉक योर बिजनेस। प्रोग्रेस बिजनेस, ये वाला थिंग है जी। तो कहते हैं कि जी अ टिच इन टाइम सेव्स 9। तो क्या सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से आपको बचाता है। सही समय पर कदम उठाइए। ये 4 दिन खास है, साल में 2 बारी मैं ऐसी स्कीम लेकर के आता हूँ। 4 दिन में 4000 कस्टमर को अपने 20 कोर्सेज हम फ्री दे रहे हैं। फ़ोन लगा के जरूर पता करिएगा। IBC के थ्रू आए हैं, चैनल पार्टनर फ्रेंचाइजी के थ्रू आए हैं, या
या डायरेक्ट मेरे यूट्यूब के वीडियो को देखकर हाँ बोलो पता लगाइए, जिसको भी जानते हैं पता जरूर लगाइए। बोलो बोलो देश में बड़े काम के टॉपिक्स हम लोग आपको दे रहे हैं इस बार। आपको ब्रांडिंग करनी है, कमोडिटी बिजनेस में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, कॉम्पिटिटर का कस्टमर कैसे मिले, रिटेल का डिटेल, जियो लोकेशन मार्केटिंग, ये मेरे कोर्स में बड़े अच्छे कंटेंट है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, ऐसा अफोर्डेबल है। स्ट्रैटेजिक अलायंस कैसे करोगे, रेवेन्यू मैक्सिमाइज कैसे करोगे, कॉम्पिटिशन ट्रैकर कैसे आप बिल्ड करोगे, लिखा भाई साहब। हाँ लिखा कैसे कैप्चर करते एक मिनट टाइटल लिख याद क्या हुई है? 1 2 3 4 डिस्ट्रीब्यूशन 5 6 7 8 लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी, रिटेल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस, कॉस्ट 6 18 प्रोडक्ट का प्राइस 4 एम थोड़ी आता है भाई साहब। कॉस्ट को कैलकुलेट आता है क्या? कंज्यूमर की इनसाइट कैसे पहचाने, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आरओआई वर्सेस मार्जिन क्या है, जीएसटी मोबाइल ऐप, चैटबॉट, गूगल सर्टिफिकेशन प्रोसेस, एमबीए, नॉन कंपनी 8 एम का 6 कितने का 6 8 एम का 6 इन्वेंट्री मैनेज करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी, लो मार्जिन बिजनेस में लेके आना है, बैलेंस शीट, पीएनएल, ये सब चीज़ें आपको नहीं मालूम तो हिंदी भाषा में तीन वर्ड से आता है, कैश फ्लो स्ट्रैटेजी, रेशियो मैनेजमेंट, ये टॉपिक क्या सेविंग का 7 कस्टमर बिजनेस स्टोरी क्या है, आप अपनी कोका कैसे बनाएं, प्रोडक्ट सैम्पलिंग क्या है, एचआर की चीज़ें आपको सारी सिखाते हैं। एचआर में आपको जो KPI एम्प्लॉय 12 छोड़ के ना जाए आपको। वैसे जिसको कोर्स नहीं खरीदना वो यूट्यूब क्योंकि सीखते रहना ही सफलता की है। आप ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करें, मैंने अभी आप आए हो 16 mm 16 नहीं है तो 10 18 का 10 जब समय हाथ से निकल जाएगा तब सिर्फ केवल पछतावा ही रहेगा। 25 वक्त का 4 दे दोगे माँ अगर तुम भी मेरी 25 का 4 केवल 4 दिन बस इतना है बस। केवल 4 दिन आने के बाद संडे मंडे ट्यूजडे 4000 कस्टमर होता है। ट्यूजडे 20 कोर्सेज फ्री मिल रहा है, ज्ञान जो बढ़ाएगा आपका मान थोड़ी देर की और बात 23 फ्लेक्सी पेमेंट की ऑप्शन दे सकते हो कस्टमर को। क्या फ्लेक्सी पेमेंट के ऑप्शन दे सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हो। जितनी ज़्यादा ऑप्शन दोगे उतना अच्छा है कि वो कैसे पेमेंट करे आपको, बात करते करें अभी जाओ यार डिमांड हाँ थोड़ा पाओ जाओ उधर मेरा साइन कर देना दे देगा। अगर आया इसको कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा। लाओगे बढ़िया कितने मिलते बढ़िया समोसा पाव इधर अपना ड्रीमलैंड सिनेमा वो बेकार है। बस वही एक सीपी टैंक में है 12-4 वाला थोड़ा आराम कर लो। आराम कर लो कहाँ है कहाँ पर क्या बॉडी टेम्परेचर का लेवल एक पकड़े पड़ी ला तू लिखा ओका था इधर डायरी यहाँ पे क्योंकि सुरक्षित जीवन का अर्थ है लिखा सुरक्षा के अर्थ है। तो कहते हैं कि शॉपिंग आवर अपने बूढ़े और बच्चों को दे दिया आपने, तो ग्लास शील्ड भी लगा दिया, चेकआउट लेन पे सामने शीशा लगा दिया, दवाई जाकर कोई खाते ऐसे कोरोना आएगा थोड़ा मजाक भी करना पूरा नहीं मानता। निकल मास्क वहाँ पे फ्री अवेलेबल रखो, मास्क नहीं लेके आए साथ में लगा ले। आर भी लिखा बता रहे हैं 25 मिनट एलिमिनेट द वेट। एक कमाल की यार 112 सब घर एलिमिनेट द वेट। बराबर लिख 13 मत कर 13 ऐसा सही लिख देगा नहीं तो गलत होगा। 13 ये कर दूंगा। 12 ही है हाँ सिल्वर लिख अभी सिल्वर लिखने का समझ नहीं रहा वो भी है सिल्वर गोल्ड है क्या है सिल्वर लिख अभी नंबर लिख इधर नीचे 783 आपको बोलना बिस्तर पर कैसे किया जाए। आप अपने स्टोर को वेल स्टाफ रखें। आप ये चेक करो तो पीक आवर्स का शाम को 5 से ज़्यादा कस्टमर आता है, यार 112 एलजी कस्टमर आता है, संडे में ज़्यादा कस्टमर आता है। थोड़ा एलजी आप बहुत अच्छे से क्या जो लिखा लिख रहे हमें एलजी एलजे हैंडराइटिंग देखते हैं रखा कुछ गलत हुआ तो इसका आने वाला है क्या? 783 ऐसे पीक आवर्स 3 ताकि सिल्वर लिख सिल्वर सिल्वर और क्वालिटी पैसा हाँ सिल्वर ऐसे है ये तुम ही लिखो आधा तुम लिखो आधा मैं लिखो तुम्हारा गलती मेरे पे आएगा मेरा अरे गलती गलती कैसे होगा मेरा गलती तुम्हारे पे आएगा 3 जन देख रहे कैसे गलती होगा
अभी तुमको गलती आ जाएगा पकड़ में आएगा। निकल जाएगा आपके हाथ से। एक तो कस्टमर 112 सिल्वर 356 सिल्वर लिख सिल्वर लिखा। नीचे लिखे सिल्वर। हिंदी में क्या मतलब होता है साहब, आपके कस्टमर को इस बात की नंबर देख बड़ा खींच के दिखता नहीं तो खींच के देखने का। 259 सिल्वर सिल्वर वाह वाह, ये वाला ठीक निकला। मैं भी आगे मून लाइटिंग, सब दूसरा पॉइंट मून लाइटिंग का मतलब क्या है, जैसे एक्सपोर्ट का फायदा उठाना। चलिए एक्सपोर्ट के साथ आज मैं थोड़ा एक्साइटेड लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ है। यो सिल्वर लिख दिया मून लाइटिंग 112 259 बराबर मुझसे बोल रहे हैं ना, एमए लिखे मैं आपके बारे में बड़ा सुशील जी बोल रहा हूँ। चलो एमए लिखा क्या रखे हुए लिखा आपकी छुट्टी कब होती है? कल टाइम रखता है संडे को होती है, कब क्या हुआ? ऐसा है जी, मैं नहीं कह रहा आप जॉब करो मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ संडे के दिन आकर के 4 घंटा मेरे को ट्रेनिंग दे। ये जो है ना एंगल निकाल, इसमें लग रहा है एंगल निकाल भाई। कौन सा एंकर? अरे एंगल चांद की रोशनी ऑफिस आवर्स के बाद वो आकर के करें। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बोले जाते हैं धंधे तो में आप हो, SD दुकान खोल रहे हो तो 247 ये बोला नंबर बोलने का पहले ER 908 एक सेकेंड ऐसे ले ना पहले कौन सा मेरे को 48 4TI आपकी जीविका भी सुरक्षित कर दीजिए। आपको 908 हाँ नंबर बोलो अभी। ER 908 908 SD 247 वाला नंबर 5 हाँ कितना थी? रखना जरूरी है। 1 2 तो 27वीं स्ट्रैटेजी फोटो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर। 3 जो आपकी 3 दुकान सीट है, 10 चाहे आप चली गई फोटो खींचने की, आप उसको बोलो ये बढ़िया तुझे सेल्फी अभी यही फोटो अभी 3 है आजकल सर वो फ्लैग कार्ड पकड़ पकड़ के फोटो खींचते हैं। सिल्वर 908 इसमें ऐसे ना इसमें सिल्वर वगैरह कुछ ऐसा देखना नंबर बोलेंगे तो ये आना पड़ेगा। सिल्वर वगैरह इसमें कुछ नहीं है। होंगी तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो फोटो खींचने के शौकीन आपकी दुकान में ज़्यादा आएंगे, और दूसरी चीज़ जब वो शेयर करेंगे तो आपकी दुकान के बारे में और लोगों तक पता चलेगी, खबर फैलेगी है जी। और खबर कहाँ तक फैलेगी? सोशल मीडिया पे, या सोशल है वो, हाँ? और सोशल ही एक्चुअली कमर्शियल है आज के डेट में। 28वीं स्ट्रैटेजी इल्यूजन ऑफ स्केर्सिटी। कुछ ऐसा बिल्ड कर दो कि कस्टमर को लगे ये माल निकलने वाला हाथ से। स्केर्स है, ज़्यादा वेराइटी, ज़्यादा कलर, ज़्यादा ब्रांड ऑप्शन नहीं, स्केर्सिटी बिल्कुल, ज़्यादा ऑल्टरनेटिव से लोग माल नहीं खरीदते। वो बताओ ये साड़ी खरीदी नहीं यार, ये तो हम 100 मंगाते हैं तो उसके बाद 90 निकल जाती है, 10 बचती हैं। अब वैसे भी 5 बचती हैं। अब आप देख लो शाम पाओगे तो ये भी नहीं मिलेंगे। यही साड़ी आज का ट्रेंड में चल रही है। वो लगा नहीं जाता बात ठीक है, निकल रही है हाथ से, ले लो अभी ले लो, चलो खत्म करो बात को। अब वो रेट कम कराने की बोलती तो आप करते भी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है यार ये चीज़ कुछ समझ आ गई कि निकल जाए। फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं इसको, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। स्केर्सिटी, जो चीज़ नहीं है ना उसी की इज्जत ज़्यादा होती है, और जो है उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है जी, क्योंकि वो है जी। आप भी धर्म पत्नी फ़ोन करती है आपको, हेलो कहाँ हो, खाना खाया? अरे फ़ोन मत करो भैया, खा लूँगा अपने हाथ। क्यों? धर्म पत्नी है, शाम को मिल लिए घर जा करके, आपको टेंशन नहीं। अरे है जी, वो बोल रही आप नहीं आओगे ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, है जी, मैं भूखी रहूंगी। आप भी फोन उठाना बंद कर देते हो आप, क्योंकि है ये चीज़। लेकिन अगर धर्म पत्नी आपकी बोले है जी मैं किसी के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हो, आपको क्यों बताऊँ, तब एकदम टेंशन हो जाएगी, स्केर्सिटी खत्म हो गई थी वही ऐसी आपको पता। तो ये क्या है, जब कोई चीज़ नहीं होती है ना तभी उसकी याद आती है, और जब वो होती है तो फिर कोई बात नहीं, वो तो होती ही है। तो स्केर्सिटी बिल्ड करो कस्टमर के माइंड में। एक 29वीं स्ट्रैटेजी मिडिल ऑफ द रोड। मिडिल ऑफ द रोड जी, ये क्या होता है मिडिल ऑफ द रोड? कस्टमर जो है ना मिडिल ऑफ द रोड प्रोडक्ट लेता है। इसका मतलब क्या है, जो आपने बेचना हो उसके साथ में जो दूसरा आइटम रख दो उसको बहुत महंगा बता दो। मेरी बात समझ रहे हैं? जो आपने बेचनी है वो 100 रुपये की है, उसकी जैसी मिलती जुलती आइटम आप 250 की दिखा दो, 150 की दिखा दो, तो कस्टमर को 100 वाली अच्छी लगने लग जाती है। मिडिल ऑफ द रोड। कस्टमर क्या चाहता है कि मेरे को बढ़िया आइटम चाहिए लेकिन कम रेट वाली चाहिए।
उसको अफोर्डेबल गुड बार्गेन वाली आइटम चाहिए। तो वो नीचे के एकदम रेट वाली चीप और एकदम महंगी वाली को छोड़ के मिडिल की चीज़ ज़रा आसानी से खरीदता है। तो जो बेचनी हो उसमें एकदम लो कॉस्ट और एकदम प्रीमियम वाली उसके साथ में लगा दो, मिडिल वाली अपने आप बिक जाती है। ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक है कैटमैन स्ट्रैटेजी, 30वीं। कैटमैन मतलब कैटेगरी मैनेजमेंट, कैटमैन है जी, बिल्ली वाला आदमी नहीं है ये। कैट का मतलब कैटेगरी, मैन का मतलब मैनेजमेंट। कैटमैन, कैटमैन का मतलब क्या है, आपको कैटेगरी कौन सी मैनेज करनी है, कौन सी कैटेगरी रखनी है, प्रोडक्ट कौन सा कस्टमर को चाहिए, जगह कौन सी, प्लेस, वेयर। मैं इसको अलग तरीके से समझाता हूँ। व्हाट दे वांट, वेयर दे वांट, व्हेन दे वांट एंड व्हाट आर दे विलिंग टू पे फॉर व्हाट दे वांट। इसका मतलब क्या है जी, प्रोडक्ट, व्हाट दे वांट, प्लेस, टाइम और प्राइस, इसके हिसाब से कैटेगरी डिसाइड करो। क्या कैटेगरी रखनी है, कौन सा नया इंट्रोडक्शन करना है प्रोडक्ट का, कौन से प्रोडक्ट पर ट्रैफिक आता है, कौन से प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन तेज होता है, ताकि आप अपनी दुकान को ऑप्टिमाइज कर सको। मैं इसमें 4-5 कुछ 7-8 पॉइंट बताता हूँ बड़े काम की। पहली चीज़, जो प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो उससे पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट देखो। ऐसा ना हो कि जो एग्जिस्टिंग है वो अच्छा काम कर रहे हैं, ये खामखा को ऐड कर दो। दूसरी चीज़, जब प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो देखो उसमें मेहनत कितनी लग रही है नई कैटेगरी डेवलप करने में, कि भी मैं इस तरह के प्रोडक्ट रखूँगा, उसमें कितनी शेल्फ स्पेस चाहिए, कितना आपको पैसा लगाना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी कैसी है ये भी चेक करना है। ऐसा ना हो कि ख़राब एक्सपीरियंस मिला कस्टमर को तो ना ये बिका ना वो बिका है जी। डोंट लीव द श्योर फॉर अनश्योर है, ना इसके रहे ना उसके रहे, ना घर के ना घाट के। तो मैन पावर कितनी चाहिए नया प्रोडक्ट कैटेगरी रखने के लिए, उसको भी प्लान करो। इसके अलावा देखो कि नया कैटेगरी आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को सूट करता है कि नहीं करता, और फिर देखो कि उसमें उसकी रॉ मटेरियल, उसकी पैकेजिंग, उसका फाइनल प्रोडक्ट देखने में कैसा लगता है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट वो सीजनल हो, बाद में बिक ही नहीं जी, सीजन भी निकल गया और बिकने का रीज़न भी निकल गया। फिर देखो उस प्रोडक्ट का टोटल मार्केट साइज कितना है, उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले टोटल लोग कितने हैं आपके बाजार के अंदर। फिर अपनी प्रायोरिटी को भी आइडेंटिफाई करो, भाई ये वाले रखने, ये नहीं रखने हैं। और वर्किंग कैपिटल जरूर देख लेना, जेब में पैसा नहीं है जी, और खामखा में हम तो जी आप समझते हैं ना, मैं आगे नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने देखा है अपने व्यापार में असर, जिन्होंने हटाई नहीं है हमारे वेबिनार से नज़र। इसलिए बने रहना मेरे साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट वीडियो हट जाएगा खत्म होते ही 31वीं स्ट्रैटेजी, मैनेक्विन। इंटरेस्टिंग मैनेक्विन। मैनेक्विन वो सुंदर सा पुतला होता है देवी जी का, उसके ऊपर खूबसूरत कपड़े पहना दिए जाते हैं है जी। उससे कस्टमर को ना ये देखने में लगता है कि मैं भी कैसी दिखूंगी। मैनेक्विन जूतों का भी होता है, सबका होता है मैनेक्विन, वो डिफरेंट पोजेस में रहता है। और क्या होता है जी, एक बार मेरी बहन भी है, वो भी गई थी कुछ कपड़े खरीदने के लिए, और जब गई तो उसने देखा ब्लू कलर की सुंदर सी ड्रेस में एक लड़की को मैनेक्विन पहना रखा था है जी, पुतला जो होता है। लेकिन वो इतनी खूबसूरत लग रही थी तो उसको देख के उसको लगा कि मैं भी ऐसी लगूंगी, बहुत सुंदर लगूंगी। और उस चक्कर में उसने खरीद तो लिया, लेकिन हुआ क्या, साथ में सुंदर सा बालों का क्लचर और नेकलेस भी उसने पहन रखा था। उस चक्कर में उसने वो भी खरीद लिया। क्या हुआ जी, मैनेक्विन का फ़ायदा, इससे आपने क्रॉस सेल भी कर लिया, ये भी बेच लिया, ये भी बेच लिया। मैनेक्विन से आप अपने यूनिक कलेक्शन को हाईलाइट कर सकते हो, आप कस्टमर को नए फैशन पे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप वो बेच सकते हो जो बेचना चाहते हो। और इसी के बहाने फुटवेयर भी, ज्वेलरी भी, सारी एसेसरी आपकी उसी एक ही पुतले के अंदर फिट हो जाती है। तो ये भी बिक जाता है, वो भी बिक जाता है। तो ये आपका सेल्स पर्सन की तरह काम करता रहता। तो पुतला चुप है लेकिन काम बड़ा करता खूब है कैसे, देखिए 32वीं स्ट्रैटेजी पे आगे समझते। इन स्टोर कन्वीनियंस लेकर के आओ। कस्टमर इज किंग, मेक हिम फील। कस्टमर राजा है, महसूस भी करा दो कि वो राजा है जी। वो है, वो आप कहते हो कि तू राजा है, आपने बजा दिया उसका बैंड बाजा है, कैसे उसको राजा बनाना है आपने। यानी कि जब वो आता है तो आपके पास अलग अलग फैसिलिटी होनी चाहिए। वो कपड़ों की शोरूम अगर आपका, तो वहाँ ऑल्ट्रेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। वो महिलाओं को पीको स्टिच करना पड़ता है जी, समझते हो पीको स्टिच है, आपकी तो धर्मपत्नी है, कराते पीको स्टिच करना पड़ता है। कपड़ों को डाई कराना पड़ता है, उसकी फैसिलिटी वहीं रखो। ट्रायल रूम की फैसिलिटी रखो ताकि लोग कपड़े ट्राई भी कर सकें। और साथ में उनके छोटे बच्चे आते हैं, उनका किड्स प्ले एरिया बना सकते हो आप, वैले पार्किंग कर सकते हो, वेटिंग एरिया बना सकते हो, टी स्नैक काउंटर रख सकते हो, कुछ काउचेस रख सकते हो हैंग आउट के लिए। क्योंकि कस्टमर को थोड़ी उसके साथ में कंपेनियन आते हैं ना, उनको कन्वीनियंस दे दो, क्योंकि उनके कंपेनियन भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी सेल को। इसमें उनका बिहेवियर को समझो, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स को पहचानो, वो क्या वैल्यू करते हैं। और कुछ नहीं जी, समोसे खिला करके लोग माल बेच जाते हैं। कुछ तो ऐसे थे, भाभी जी के लिए समोसे लेके आ बेटा, वो समोसे लेके आता है, भाभी जी समोसे के चक्कर में 2 साड़ी फालतू ले जाती है। उनको फ्री वाईफाई दे दो, चार्जिंग स्टेशन दे दो, वहाँ पे मोबाइल चार्ज भी कर ले। बात बड़ी सिंपल है जी, है जी। समोसे और चटनी के चक्कर में 5 रुपए के समोसे माल बिक गया 5000 रुपये का। आप देखो क्या है कॉस्ट, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर को राजा महसूस करना, बात महसूस करने की है जी, बात महसूस करने की। जो महसूस, मैं थोड़ा सरल करके समझाता हूँ मैनेजमेंट के टॉप पे, बात सही है कि नहीं है जी, यस और नो।
हाँ ठीक, हाँ जी, मेरी तारीफ करते रहो, थोड़ा मेरा भी उत्साह बढ़ना चाहिए। सॉरी, हाँ, वेरी गुड जोकिंग। तो यूट्यूब चैनल पे आप आए हो ना आज, हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसको शेयर कर दो, वीडियो को इसलिए कर दो, ना सर पे छत हो ना बगल में हो बस्ता, सीखने का जुनून हो दिल में तो जरूर निकलता है रास्ता। बड़ा सिंपल रास्ता है, फ्री वीडियो देखो बात बन जाती है। और जिसको लेना है कोर्स उसके लिए तो है ये बड़ा ज़बरदस्त इस समय ऐसी स्कीम है, इससे बेहतरीन नहीं मिलेगी कोई और स्कीम। देखो क्या कहते हैं, ट्रबल स्टार्ट व्हेन यू थिंक यू हैव लॉट ऑफ टाइम बट यू डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम। 4 ही दिन में 4 दिन में 4000 कस्टमर, अगर आज ही 4000 कस्टमर खरीद के ले गए तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे स्कीम बंद हो जाएगी। 4000 लोगों को देंगे और 4000 लोगों ने 4 दिन तक नहीं लिया तो 4 दिन तक लगातार देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। 20 कोर्स साथ में फ्री दे रहे हैं, पूरे के पूरे 20 कोर्सेज। 6 महीना पहले स्कीम आई थी, एक बार इस बार फिर लेकर के आए हैं। पहले लाए थे लर्न एट होम जब लोग कोरोना में घर पे बंद थे, अब लाए अनलॉक योर बिजनेस जब लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। 2 समय थे, ये दूसरा समय है, बड़ा अच्छा मौका है। और मैंने जितने पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए उसमें भी जो वीडियो हटाए हैं वो भी सारे के सारे पूरे के पूरे कोर्सेज फ्री दे रहे हैं। एनीवेज, मैं अगली स्ट्रैटेजी पे आ रहा हूँ। अगली स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की 33वीं है, 33वीं यानी कि 1/3 निकल गया आपके हाथ से। नोट बनाते रहना, प्रोडक्ट रिटर्न टू एडवांटेज। जब आदमी प्रोडक्ट वापस देने आता है ना, उसमें भी आप बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसे कैसे करो? स्माइल के साथ, स्विफ्टनेस के साथ, स्वीटनेस के साथ। स्माइल का मतलब थोड़ा मुस्कुराओ, है जी, मुस्कुराहट में इमोशन है। स्विफ्टनेस मतलब फटाफट कर दो। ऐसा नहीं जी वो वापस करने आया तो उसको वेट करने बिठा दिया, और बैठ हो तुझसे बाद में बात करते हैं, भाभी जी आप बताओ, है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। उसका भी बड़ा ध्यान रखना है। और स्वीटनेस, स्वीटनेस का मतलब है पेनलेस। उसको ये जताओ मत के भी तेरा सामान वापस ले रहा हूँ मैं, हाँ हम करते नहीं किसी की तरफ, तुम्हारे साथ कर रहे हैं, ये मत सुनाओ उसको। इससे इमोशनल लॉयल्टी आ जाएगी, उसका ध्यान रखोगे। सेंचुरी प्लाईवुड के जो हमारे प्रोफेसर है सज्जन भजन का, वो स्टार सीमेंट और सेंचुरी प्लाईवुड 2 कंपनी चलाते हैं। ये बोलते हैं कि हमारा मार्केट शेयर शुरू में ऐसे ही बढ़ा था, जो आदमी हमसे नाराज होता था उसका स्पेशल ध्यान रखते थे, फिर उसके बाद वो हमारा और स्पेशल ध्यान रखता था। अगर राइट तरीके से ये एक सेल्स अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपके लिए। मेरे एक और प्रोफेसर हैं, उनकी कंपनी है, वो फ्लावर्स का सुंदर बुके बना करके देते हैं जी, हैं फर्न्स एंड पेटल, फर्न्स एंड पेटल। हमारी एक कोलीग है, उन्होंने शिमला के अंदर अपने किसी रिश्तेदार को एक वाइन का बॉटल, एक केक और फूल भेजा था फर्न्स एंड पेटल के माध्यम से। अब वो वहाँ जा करके देखा तो जी वो बॉटल टूटी हुई थी और केक थोड़ा सा बीच में दब गया था। इन्होंने वहाँ से उनको शिकायत कर दी जी, बॉटल टूटी हुई थी और केक थोड़ा दब गया था। उन्होंने बिना पैसे लिए तुरंत उसको वापस, वो तो बोला आप रखो, और नया दोबारा भेजा। अब वो दिन है, आज का दिन है। फर्न्स एंड पेटल के फ़ैन हो गए। फर्न्स एंड पेटल के फाउंडर चेयरमैन भी हमारे प्रोफेसर हैं, जो आपको सिखाते हैं हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में। बहरहाल 34वीं स्ट्रैटेजी, 5 आवर्स ऑफ ट्रस्ट रेवेन्यू। ट्रस्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू तभी बढ़ता है जब विश्वास बढ़ता है, जब विश्वास घटता है रेवेन्यू बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है रेवेन्यू बढ़ता है। 5 आर क्या है? रेटिंग, रिव्यू, रिपीट, रेफरेंस, रिटेंशन। ये 5 आर बड़े गहरे हैं। इन सब पे कम से कम 1 घंटा लगाना चाहिए, पर समय की कमी से मैं तेज चलूंगा। समझना, कस्टमर आपको रेटिंग कितनी दे रहा है पब्लिक में, दिख रहा है। कस्टमर आपके बारे में रिव्यूज कितना दिख रहा है, उसका पब्लिक में दिख रहा है, उससे ट्रस्ट बढ़ता है। कस्टमर रिपीट कितना आ रहा है, उससे ट्रस्ट बढ़ता है। कस्टमर दूसरों को कितना लेके आ रहा है, रेफरेंस साथ में। आज हम मेरे साथ चल, कहाँ जा रहा है? गुप्ता जी के छोले भटूरे खाने जा रहे हैं, बड़े जबरदस्त है, और लस्सी में मलाई एक्स्ट्रा डालते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस। साथ में किसी को लेके जा रहा है। रिटेंशन, बार बार वापस आ रहा है। रिटेंशन रहता लंबे समय तक। ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सेकंड्स टू ब्रेक एंड फॉरएवर टू रिपेयर। याद रखिएगा, ट्रस्ट बिल्ड करिए, ये 5 आर से पता चलेगा। जो कस्टमर खुश है उससे टेस्टिमोनियल मांगो, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। हेजिटेट मत करो, टेस्टिमोनियल मांगो। कस्टमर खुशी खुशी आपको देगा, उसको बोलो रेटिंग दे दो, रिव्यू लिख दो, सोशल मीडिया पे शेयर करो, बात बनती है। 35वीं स्ट्रैटेजी, पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम। पॉइंट बेस्ड मतलब, इसके लिए ना आजकल बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं, मैं किसी दिन एजेंसीज के नाम भी बताऊंगा, वो आपका पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम पूरा इंटीग्रेट करके बना के दे देंगे। जितने कस्टमर ने आपसे माल खरीदा उनका यूनिक आईडी बन जाता है। मोबाइल नंबर भी यूनिक होता है, 10 डिजिट का होता है, और आपने मोबाइल नंबर से अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया उसके बारे में, उसकी यूनिक आईडी बन गई। अब सामने से कोई आया, उसका मोबाइल नंबर आपने जैसे ही लिया तो आपने मोबाइल नंबर लेते ही बोला, गुप्ता जी कैसे हैं आप? पिछली बार आपने 4 ट्राउज़र और 4 शर्ट ली थी, क्या वो ठीक चल रही हैं? क्या उनका कोई रंग तो नहीं उतरा? आपको कैसे लगे वो कपड़े? इस बार आप क्या लेना चाहते हैं? आपने बोला कि पिछली बार के आपके 350 पॉइंट बचे हुए हैं। तो गुप्ता जी बोले क्या मतलब हुआ इसका? बोला आप जो भी खरीदेंगे उसको 350 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आदमी को लगता है पॉइंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स मिल रहे हैं, बार बार वापस आता है, पॉइंट के चक्कर में आता है जी। और पॉइंट के चक्कर में आपके बिजनेस में बड़ा पॉइंट बन जाता है जी, कई पॉइंट ऐड हो जाते हैं आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बताया गया है डेलॉइट में
कि जो लोग पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम रन करते हैं उनका बिजनेस 88% ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये एक सुंदर लॉयल्टी प्रोग्राम है, इसको इम्प्लीमेंट करिए। सॉफ्टवेयर आते हैं इसके, एजेंसीज के बारे में गूगल में सर्च करिए, आपका हायर ROI हो जाता है। नेवर पुश अ लॉयल पर्सन टू द पॉइंट वेयर दे नो लॉन्गर गिव अ डैम टू यू। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंसेंटिवाइज करिए अपने कस्टमर को। जेट एयरवेज भी और कई सारी एयरलाइंस भी ऐसा करती हैं, एक्स्ट्रा बैगेज फ्री लाउंज एक्सेस, अर्ली चेक इन। सी यू डोंट अर्न लॉयल्टी इन अ डे, यू अर्न लॉयल्टी डे बाय डे। कम ऑन, क्या डे बाय डे, धीरे धीरे बिल्ड होता है। 36वीं स्ट्रैटेजी कस्टमर रेफरल प्रोग्राम। अगर कोई कस्टमर रेफर करता है उसको स्पेशल बेनिफिट दे दो। ओला उबर जब आए थे अपने ऐप के थ्रू रेफरेंस पे स्पेशल बेनिफिट देते थे, 500 रुपये की राइड फ्री देते थे। अपने कस्टमर को ये बेनिफिट दो ताकि वो आपके बारे में रेफर करे, बात बन जाएगी, बदल जाएगी आपकी दुनिया। यदि ध्यान लगाकर आपने सुन लिया, यदि ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। 37वीं स्ट्रैटेजी एनालाइज विद डेटा, एंगेज विद इमोशन। कस्टमर के डेटा को मैनेज करो, क्योंकि आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता। डेटा को मैनेज करो। HDFC ने शुरू अपने बिजनेस को ऐसे ही बिल्ड किया। खूब डेटा को एनालाइज करो कि कस्टमर क्या ज़्यादा खरीदता है, कब ज़्यादा खरीदता है, बेस्ट टाइम क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, किस उम्र का कस्टमर आता है, कैसा आता है। आप सब डेटा से अपने असॉर्टमेंट, अपने प्रोडक्ट्स को प्लान भी कर सकते हो। 38वीं स्ट्रैटेजी कुछ फॉर्मूला दे देता हूँ। रीपर्चेज रेट कैलकुलेट करो। आपका जो कस्टमर है, अगर एक महीने में 100 कस्टमर आ रहे हैं, उसमें से कितने कस्टमर दोबारा आ रहे हैं? 20 कस्टमर दोबारा आए तो उन्होंने रीपर्चेज किया। ऊपर लिख लो 20, नीचे लिख लो 100। तो उसका मतलब क्या हो गया? आपका 20% रीपर्चेज रेट है। यानी कि आपने अपनी लॉयल्टी के लेवल को चेक किया और अपनी टीम्स को समझाया, यार कस्टमर का इतना अच्छा प्रेम का व्यवहार करो कि 20% बढ़ के इस साल में 40% हो जाए तो मेरी सेल दोगुना हो जाएगी। ऐसी 39 स्ट्रैटेजी नेट प्रमोटर स्कोर। नेट प्रमोटर स्कोर का मतलब है कितने कस्टमर आपको प्रमोट करते हैं और कितने कस्टमर आपकी बुराई करते हैं और आपका प्रमोशन की जगह डिमोशन करते हैं। अगर कस्टमर आपको 10 में से 9-10 नंबर दे रहा है तो आपका प्रमोशन करेगा, और अगर कस्टमर आपको 10 में से 2, 3, 4, 5 दे रहा है तो आपका डिमोशन करेगा, आपके बारे में गलत बातें बोलेगा। चेक करो, फीडबैक लो कस्टमर का। अपने प्रमोटर्स चेक करो। प्रमोटर्स वो होते हैं जो अनपेड सेल्स एजेंट की तरह काम करते हैं। आपसे तनख्वाह नहीं देते लेकिन आपके बारे में खूब प्रमोशन करते हैं, और जितना अच्छा प्रमोशन करेंगे आपका उतना बड़ा ग्रोथ। तबीयत ठीक है। 40वीं स्ट्रैटेजी रेफरल रेट। रेफरल रेट चेक करो, कितने कस्टमर्स ने आपके लिए रेफरेंसेस देकर के आए। टोटल कस्टमर कितने लोगों ने माल खरीदा साल भर में? बोला 1000 लोगों ने खरीदा। कितने कस्टमर ने रेफरेंस दिया? बोला 300 लोगों ने रेफरेंस दिया। इसका मतलब आपका रेफरेंस रेट 30% है। रेफरल रेट 41वां कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू चेक करो। लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या हुआ? पहले वो कस्टमर बनता है, फिर रिपीट कस्टमर बनता है, फिर प्रमोटर बनता है, फिर एडवोकेट बन जाता है। एडवोकेट का मतलब है वकील बन जाता है जी। कोई आपके बारे में बुरा भला भी बोल दे तो आपके साथ में खड़ा हो जाता है जी। वो बोलते हैं ना, एक हमारे अनिता हमारे देश के बारे में बोलते हैं भक्त है, इनके तो सारे भक्त हैं जी। अरे भक्तों की जय हो, ऐसा भक्त करके बोलते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि देखो हम भक्त हैं कि नहीं है, देखो उसमें नहीं जाऊँगा। आपको वोट जिसको मर्जी देना है, इनको या उनको, नाम आपको सबका मालूम है, लेकिन इसका भक्त का मीनिंग समझाता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि वो इतने लॉयल हो जाते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलती करी ना तो भी गलती हुई है इनसे पर आदमी अच्छे हैं जी, ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपको पता है ना, जब आदमी किसी को बहुत पसंद करने लगता है ना तो उसकी हर गलती को नज़रअंदाज भी कर देता है। द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वर्थलेस, कस्टमर लॉयल्टी इज प्राइसलेस। कितने लॉयल कस्टमर आप क्रिएट कर पाते हो? कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू निकालो। कस्टमर का एवरेज ऑर्डर कितने का था और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उसने एक साल में कितनी करी, इससे इसकी लाइफ टाइम वैल्यू निकल आती है। इसके बारे में और बात करेंगे, मैंने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में इसके बारे में बहुत बात करी हुई है। फिर रिडेम्पशन रेट। रिडेम्पशन रेट का मतलब है कि नंबर ऑफ पॉइंट उसने कितने यूज़ किए हैं और नंबर ऑफ पॉइंट उसको कितने मिले हैं। एक आदमी को नंबर ऑफ पॉइंट्स मिले हैं, लेट्स से 1000, उसने यूज़